तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लास्टिड। क्या मानव में प्लास्टिड होगा? प्लास्टिड नहीं होगा। हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहेंगे? लवक। प्लास्टिड को क्या कहेंगे? लवक। लवक कहेंगे इसको। इसके 3 कैटेगरी होते हैं। लवक कितने कैटेगरी होते हैं? 3। लवक के कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एक होगा हरियर रंग का, हरा, चटकार, बिना रंग का। 3 टाइप के होते हैं लवक। कौन कौन से होंगे भैया? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीनों को मिला देंगे तो प्लास्टिड। प्लास्टिड समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ल्यूकोप्लास्ट क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहेंगे अवर्णित लवक। एक हो गया हरित लवक। तो सबसे पहले देखते हैं हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ये क्या करता है भैया? भोजन निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। कैसे भोजन का निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और भोजन को स्टार्च के रूप में रखता है। हिंदी में कहते हैं मंड के रूप में। किस रूप में? मंड के रूप। भोजन किस रूप में रहती है? मंड यानी स्टार्च के रूप। भोजन को बनाता कौन है? प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण। अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण जूलॉजी का भाग ना होकर बॉटनी का है, तो पहले हम लोग जूलॉजी खत्म करेंगे, फिर बॉटनी करेंगे, तो वहां पेड़ पौधों को डिटेल से देखेंगे। अभी बस इतना समझ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये भोजन को मंड यानी स्टार्च के रूप में रखते हैं। स्टार्च आप सब लोग डेली खाते हैं। अनाज का बाहरी जो खोल होता है ना, उसी को स्टार्च कहते हैं। आप अगर मकई खा रहे हैं तो मकई अंदर से सॉफ्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ऊपर वाला खोल तगड़ा होता है। समझा गया? स्टार्च होता है। पॉपकॉर्न जो हम लोग मारते हैं, धाए दे ऊपर जो खोपड़िया निकल जाता है इसे फूल के, वो सीबीएसई वाला मकई रहता है, आराम से फूट जाता है। तो देहात वाला भूने बहुत कचरा रहता है, वो फूटबे नहीं करेगा। कुछ कुछ भड़म भड़म फूटेगा, कुछ कुछ में दरार पड़ जाएगा, और कुछ कुछ सबसे खचरा होता। कहता है तनी कूच के दिखाओ तो, और जैसे कुछ कराक से पड़ेगा एकदम, बाप हो बाप, दांते टेढ़ हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अनाज का बाहरी भाग क्या होता है? क्या होता है? चोकर क्या होता है? चोकर स्टार्च होते हैं सब। तो हम लोग को स्टार्च खाने में खाना चाहिए, क्योंकि स्टार्च अच्छा होता है, बट ज्यादा स्टार्च नहीं खाना चाहिए। कंप्लीट स्टार्च नहीं हटाना चाहिए। जो गेहूं होता है, अगर उसका कंप्लीट स्टार्च हटा देंगे यानी मंड हटा देंगे तो मैदा हो जाएगा। फिर हम लोग अगर स्टार्च भोजन में नहीं रहेगा तो हम भोजन पचा नहीं पाते हैं। इसलिए आप मैदा का 5 गो रोटी नहीं पचा पाएंगे। जो स्टार्च, लेकिन स्टार्च की एक खराबी है, टेस्ट खराब कर देता है। टेस्ट को क्या करेगा? खराब कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा स्टार्च रखते हैं, बाकी बचा स्टार्च गाय भैंस को डाल देते हैं। आटा लाते हैं, चालते हैं, थोड़ा सा चोकर नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा आता है उसमें भी, और जो मोटा दाना है वो किसको दे देंगे? गाय भैंस। उसको टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, अपन स्टार्च पचाओ। लेकिन हम लोग कंप्लीट अगर स्टार्च हटा देंगे, वो भी हम लोग नहीं पचा पाएंगे। मैदा कंप्लीट स्टार्च का होता है। मार्केट में चीजें जो मिलती हैं जंक फूड खाने के लिए, वो ज्यादातर किसकी होती है? मैदा की। मैदा। मोमो किसका बनता है जी? मैदा का ही होता है। नमकीन उमकीन जो ये सब वही सब चीज का मैदा का ही बना देगा समझ यहाँ पे। चाउमीन उसको लंबा कैसे कर देता है? सेवई मैदा का ही बनता है। मैदा तो बहुत फेमस चीज है। आगे बढ़े। स्टार्च हम लोग बहुत कम पचा पाते हैं, ज्यादा नहीं पचा पाते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं है पचा पाएंगे, पचाएंगे लोग, ठीक है, उतना हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन भोजन में रहना चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। अगर भोजन में आप थोड़ा सा स्टार्च मिला देंगे ना, तो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करेगा। स्टार्च की एक खासियत होती है, पानी सोख लेता है। आप मैदा देखिएगा, वो पानी उतना नहीं सोखेगा, आटा ज्यादा सोख लेगा, क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च है।
चोकर देखिएगा अच्छा खासा पानी सोख लेगा, पानी गिर गया चोकर फेंक दीजिए और चोकर उठा लीजिए, नहीं उठ जाएगा। तो स्टार्च जरूरी है हम लोग को। किसी को दिक्कत? भोजन निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। एक होता अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये अवर्णित लवक है। ये जो होता है स्टोरेज का काम करता है, भोजन को क्या करता है? स्टोर, भोजन को स्टोर करता है। कहां पर स्टोर करता है? जड़ में, जड़ फल वगैरह में करता है। किस रूप में स्टोर करता है बाबू भोजन? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। यहां से मिटा देते हैं। भोजन निर्माण किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च। पेड़ के जड़ों में क्या मिलेगा? स्टार्च। पेड़ के जड़ों में स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है? स्टार्च। जितना मोटा जड़ उतने ज्यादा स्टार्च। एक पौधा होता है जो होता बड़ी पतला है लेकिन जड़ बड़ी मोटा होता है, उसको साबूदाना जिससे बनता है। साबूदाना खाएं लोग, वो जड़ से ही बनता है साबूदाना। ओल ऐसा उसका जड़ होता है, एकदम मोटा मोटा जड़ रहेगा यहाँ पे, ओल टाइप का होगा। इसी को ना क्या किया जाएगा? छील दिया जाएगा। इसका तो छीले तो बीटिए गया, उसको छील के, उसको धुल के, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके उसका दाना दाना बना दिया, जिसे क्या कहेंगे? साबूदाना। साबूदाना का खीर वगैरह बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़का सब खीर बढ़िया बनाता है, उसका आप लोग बना लेती हो? चलिए बढ़िया है। खिचड़ी भी बनता है। तो साबूदाना खाएंगे तो कि उसका जड़ खा गए हम लोग। जड़ को अब इतना बड़ा जड़ कहेंगे तो उसको चीनी की तरह गोल 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 क्या बना देता? दाना बना। अब आप उसका जो चाहे बना सकते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा हम लोग को? स्टार्च। क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की पत्तियां, वो भी क्या होती हैं? स्टार्च। पत्ती क्या होती है? स्टार्च। तो भोजन को किस रूप में रखा जाता है? स्टार्च। ज्यादातर ये लोग कहाँ स्टोर करते हैं? जड़ में। किस रूप में? स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च की एक खराबी क्या होती है? स्टार्च को बचा के रखना जरूरी है। इसलिए किसी भी जड़ के बाहर दिखेगा ना एक कवर लगा होता है, वो कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि स्टार्च पानी के संपर्क में आके गलने लगता है। दवाइयों का जो कैप्सूल होता है ना, स्टार्च का बनाया जाता है। दवाइयों का कैप्सूल, उसको हल्का सा थूक से भिगाइएगा ना, तुरंत गल जाएगा। क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। स्टार्च को पचाने के लिए टाइलिन एंजाइम चाहिए, और हमारे थूक में टाइलिन एंजाइम भरा होता है। इसलिए स्टार्च पे पानी लगाइएगा तो उतना जल्दी नहीं गलेगा, और जैसे थूक लगाएंगे ना क्या हो जाएगा? गल जाएगा। दवाई को थोड़ी देर मुंह में रखिएगा ना, कैप्सूल तुरंत गल जाएगा। और जितना जो भी दवा टेस्ट में बहुत खराब होती है ना, उसी को कैप्सूल में डाल देता है सब। ऐसे नॉर्मल अगर दे देता कैप्सूल में डालता है, समझिए वो अगर खुल गया ना कैप्सूल हुआ बड़ी खतरनाक लगता है। उसका कौन सा दवा अच्छा लगता है? कोई दवाई अच्छा नहीं। होम्योपैथिक, वो तो सब एक के जैसा लगता है। होम्योपैथिक वाला में डॉक्टर कहेगा ये हरियर का डिब्बा में से 3 गोली निकालेंगे, 3 को 5 को निकल जाएगा, वापस करेंगे सब चल जाएगा। फिर दे तरीके निकाल 3 को यहाँ पे, और पैसे डॉक्टर कहेगा हाथ से मत टच करना, हाथ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटा बच्चा सब का ना एक पानी आता है ग्राइप वाटर, वो छोटका बच्चा सब, आप में से अगर कोई छोटा बच्चा को खिलाया होगा या पाला होगा, उन सब को देखिए छोटा बच्चा का सबसे फेवरेट होता है ग्राइप वाटर। हाँ, आप लोग को भी अच्छा लगता है? हम तो कोनो छोटा बच्चा को ग्राइप वाटर पिलाने जाते थे, एक ढक्कन मुंह देख लेते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और छोटे बच्चे सबका वो फेवरेट है। अगर उसको 2-3 बार पिला देंगे, अगर बोतलवा पहचान जाएगा ना, तो उसको बस दिखाइएगा तो हाथ पैर मारने लगे, हमको यही दे दे। दवाइयों मेरे घर पे है तो उसको ग्राइप वाटर पिलाओ, ग्राइप वाटर, सेरेलेक्स, यही सब खाता है सब। ये समझ में आ गया? क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया? देखिए इसमें कोई कलर नहीं होता है। वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण मतलब कलर, अवर्ण मतलब कलर नहीं। तो क्या जड़ में कोई कलर होता है? कोई कलर नहीं होता। और हरित लवक किस कलर का? हरे रंग के।
अवर्णित लवक का कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं होता है। अब इसके बाद होता है कलर वाला वर्णित लवक। वर्णित लवक कौन सा लवक? वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसका काम क्या होता है? रंग प्रदान देना, रंग प्रदान करना। क्या करना? रंग प्रदान करना। मिर्ची और टमाटर का रंग लाल, मिर्चा और टमाटर लाल। टमाटर क्या होता है? लाल। टमाटर, मरीचा लाल। लाइकोपेन, बताइए टमाटर और मरीचा लाल होता है? लाइकोपेन। इसी ललका मिर्चों में ना आदमी मसाला भर देता है, अब पानी में से 2-3 डुबकियां मार के शीशा के बोयाम में रख के तेल पिला के धूप में सुखा देता है, अचार हो जाता है। हाँ, तो लाइकोपेन, टमाटर और मिर्चा का रंग लाल, लाइकोपेन। गाजर का रंग, गाजर का रंग कैरोटीन। देखिए कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण गाजर का रंग आता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर और मिर्चा लाल हो जाता है। अगर ये लाइकोपेन कम तो टमाटर लाल नहीं होगा। समझा गया नहीं? कोनो कोनो टमाटर देखिएगा लाल नहीं होगा। हाँ, हरा मतलब कच्चा है। हरा मतलब क्या हो गया? कच्चा हो गया। कोनो कोनो का रंग अलग दिखिएगा, लगे जॉन्डिस हुआ है उसको, पियराहू हो जाता है, जेंथोफिल आ जाता है। पीला रंग क्या हो जाता है? जेंथोफिल का। बीट समझते हैं? बीट, चुकंदर, चुकंदर बीटानोन के कारण, बीटानोन, बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग करिया, अजीब टाइप का लाल होता है। चुकंदर जो होता है ना, बहुत चटकार लाल होता है, हम लोग टाइप का होता है चुकंदर। कोकिला में चुकंदर किसके कारण होता है? बीटानोन के, बीटानोन के। पीला रंग जो होता है फलों का, पीला रंग जेंथोफिल, किसके कारण? जेंथोफिल, जेंथोफिल। पीला रंग जेंथोफिल, पीला रंग जेंथोफिल। तो बताइए कलर कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। स्टोरेज लिगोप्लास्ट। निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रंग देते हैं, ये हम लोग में है? ठीक है, हम लोग में नहीं है। अगर तो लाइकोपेन रहता तो आदमी क्या हो जाता? लाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग में कलर देने के लिए मेलानिन होता है, और मेलानिन कोशिकाओं में नहीं बल्कि त्वचा में पाया जाता है। इसलिए अगर हमारा त्वचा छील दीजिएगा तो सबके कोशिका एक ही जैसा दिखेगा। चमड़वा उधार दीजिएगा तो सब आदमी एक जैसे दिखेगा, गोर को वैसा ही दिखेगा, करीक को वैसे ही दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चमड़वा छील देंगे तब। एक आता ना चिप्स छीलने वाला, इसे चाहे कद्दूकस घास दीजिएगा इसे 3-4 बार तो सबका चमड़ा एक जैसा, क्योंकि मेलानिन हम लोग के कोशिकाओं में नहीं। कहां पाया जाता है? त्वचा में। कहां पाया जाएगा? त्वचा में। त्वचा में पाए, जिसमें त्वचा में कम मेलानिन होगा वो गोरा होगा। क्या होगा? गोरा होगा। और जिनमें ज्यादा होगा वो हम लोग की तरह हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने भी महापुरुष हुए हैं लोग, उनमें मेलानिन ज्यादा, वो सांवले रंग के हुए। कृष्ण भगवान, राम जी को देखिए मूर्ति लगाई गई है यहाँ पे, काली जी को देखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रावण कैसा था जी? हाँ, श्रीलंका का था तो गोर कैसे होगा? आगे बढ़े तो हम लोग में लवक पाया जाएगा, तो हम लोग का रंग कैसे होगा? मेलानिन। किसके कारण? मेलानिन के कारण। मेलानिन होगा तो हम लोग जो है नेचुरल, वो समझिए प्रोटेक्शन का काम करता है। सूर्य की किरणों से लॉस नहीं होगा। ओजोन फटने से
कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ओजोन फट गया तो सबसे ज्यादा लॉस केवल गोरे लोगों को होगा, और यूरोप और अमेरिका गोरे लोगों से भरा हुआ है, इसलिए उन लोगों ने पूरी तरह से नियम कानून बना के ओजोन लेयर को पाट दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पे अमेरिका वालों को कोई दिक्कत होगा, यूरोप वालों को होगा, सारा नियम कानून बना देगा। भारत के लोग जो गोरे होते हैं वो उनकी चमड़ी भी मोटी होती है, उन्हें दिक्कत नहीं है। अंग्रेज जो गोरे होते हैं सन, उनकी चमड़िया एकदम पतला होता है, छीलल मुर्गा ऐसा होता है सब, ऐसे 2-4 बार इसे सहला देगा सो तो लाल हो जाएगा एक और से, अजबे डिजाइन का घिनावन लगता है सर। जब तक नहीं लगता है कि अभी अभी अंडा में से बच्चा निकला है। मुर्गी उर्गी जो तुरंत निकल लेते हैं जब गिजवान टाइप के लगते। आगे बढ़े। हिमांशु सर, हमको भी काला लड़का बनना है। कोई बात नहीं, अप्रैल में मुलाकात करो जब गेहूं का कटिया चलेगा। 2 कट्ठा तुमसे गेहूं कटवाएंगे ना, चितकबरा हो जाओगे एक और से। तो बताइए, लवक समझ में आ गया?